भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर भक्तों 7 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भक्तों भगवान के चरण कमलों में वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों भगवान यहाँ इस लोक में भक्तों इस श्लोक में भक्तों बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बता रहे हैं। भक्तों ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि कर्षति। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। भक्तों ध्यान देना। ममय वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि कर्षति। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं भक्तों इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भक्तों भगवान यहाँ पर बहुत बड़ी बात ज्ञान की बता रहे हैं भक्तों कि इस जगत में इस पृथ्वी लोक में सारे जीव एक चींटी से लेके भक्तों हाथी तक सारे जीव मनुष्य सब मेरे अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। भक्तों यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो षष्ठ इंद्रियाणि के स्वामी हैं हम सब बद्ध जीव उन छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मेरा हम सब का भी मन सम्मिलित है। भक्तों आगे जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टि तत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। वह सनातन का अंश स्वरूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है भक्तों जो कभी ना मिटने वाला हो उस आत्मा को सनातन कहा गया है।
वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार कर सकते हैं और करते हैं, जिनमें से व्यक्तित्व विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। भक्तों, हम सब गौण विस्तार हैं भगवान श्री विष्णु के। दूसरों शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। भक्तों, अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम नरसिंह देव विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, भगवान के स्वतः सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वांश होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीव में भी अनेक आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टि तत्व सूक्ष्म स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बन जाता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए व्यक्ति वो आत्मा लालायित होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान उसे इस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। और दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के ही सनातन होता है, चाहे वह व्यष्टि आत्मा के रूप में हो या भगवान से मुक्त रहना चाहता हो। उसकी सही उपयोग से वह मुक्त हो सकता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत लगना चाहिए। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। बद्ध भौतिक अवस्था में मुक्त रहता है और भगवान को दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा, जो प्रकृति के 3 गुण हैं भक्तों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन प्रकृति के 3 गुणी त्रिगुणी माया के द्वारा जीव भगवान को भूल जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भी भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ता बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता हैं। यथा ब्रह्मा शिव द्वारा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं कि ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है। कर सती संघर्ष करना। भक्तों, संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा होता है, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भाव सागर की ओर धकेलता रहता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब वह रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट किया जा चुका है भक्तों, बद्ध जीव तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से अवतरित है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है
और यह भौतिक शरीर के नष्ट होने से वह परम धाम को प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। भक्तों, मध्य अंधी नयन श्रुति में कहा गया है, यह सूचना प्राप्त है, सा वह ऐसा ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मत्य मति सूज्य ब्रह्म भीष्म संपद्य ब्राह्मणा पश्यति ब्राह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेद सर्व मनुष्य मनुभावाति। यहाँ बताया गया है भक्तों कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है और यह उनसे अब आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। स्मृति में भी यह ज्ञात होता है, वसंति यंत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयाय है। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है भक्तों, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भक्तों, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। ममेवांशः शब्द अत्यंत सार्थक है भक्तों, जिसका अर्थ है भगवान का अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। अंश हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है भक्तों। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। यह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। भक्तों, जो आदि शरीर है यानी उसका पुरातन शरीर, जो उसका सनातन शरीर है, आध्यात्मिक सनातन शरीर है, वह वापस प्राप्त कर लेता है, जिसमें भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण के समान होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जीव भगवान के छोटे से अंश होने के कारण भगवान के ही द्वारा उनके अंदर 6 ऐश्वर्य भी होता है, परंतु वो अंश रूप में होता है। और जो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है उसके जीवन में सबसे बड़ा कष्टदायक दिन यही होता है कि वह भगवान को भूल गया है और मायाबद्ध जीव को मोहित करके इस पृथ्वी लोक में विचरण कराती रहती है। कभी निम्न योनियों में तो कभी उच्च योनियों में, कभी मध्य योनियों में जीव भटकता रहता है। परंतु जब वह माया की चपेट से जगता है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है और भगवान के चरणों को पकड़कर इस जगत को पार कर जाता है। भक्तों, भगवान के जो प्रतिनिधित्व हैं, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए
भगवान के महामंत्र का संकीर्तन उपाय बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।